अरे विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे कि सममित आव्यूह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। एक वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश इज इक्वल टू ए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए डैश। एग्जाम्पल्स के रूप में हम समझते हैं कि सममित आव्यूह क्या होता है। यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसके एलिमेंट 2 4 4 2 हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए डैश करते हैं, तो हम इस पंक्ति को यहाँ स्तंभ बना लेते हैं। तो 2 और इस 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर से इसको इस पंक्ति को स्तंभ बना लेते हैं, तो यहाँ 4 और 2 लिख लेते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, 2 by 2 का यह मैट्रिक्स होता है और ए डैश ए के बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह के आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे यह एक उदाहरण है सममित आव्यूह का। यहाँ एक दूसरा उदाहरण भी दिया गया है। इस उदाहरण में भी अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, बी डैश करते हैं, तो इसके एलिमेंट इस फर्स्ट पंक्ति को हम स्तंभ बना लेते हैं, 2 1 और -5 लिख लेते हैं। दूसरी पंक्ति को 1 3 और 0 लिख लेते हैं, स्तंभ बना लेते हैं। और इस पंक्ति तीसरी पंक्ति को भी हम स्तंभ बना लेते हैं, 5 0 और -4। और इस प्रकार यह 3 by 3 का एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। यह भी 3 by 3 का एक मैट्रिक्स था। तो बी और बी डैश में आप देख पा रहे हैं कोई अंतर नहीं है। तो यह बी डैश किसके बराबर है? बी के बराबर है। और ऐसे मैट्रिक्स को ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे कि विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश इज इक्वल टू -a। A square matrix A is called a skew symmetric matrix if A dash is equal to -a। जैसे यहाँ पहले उदाहरण में एक मैट्रिक्स P दिया गया है जिसका ऑर्डर 2 by 2 का है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, P डैश निकालते हैं, तो हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और -5। और यह दूसरा जो पंक्ति है उसको हम दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेते हैं, लिख लेते हैं 5 0। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, पी डैश हो गया आपका, तो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है 0 -5। और ये माइनस था तो यह प्लस हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं पी और पी डैश में केवल यहाँ माइनस का अंतर है, यानी कि पी डैश इज इक्वल टू -p के बराबर होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण में बताया गया है। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ सेकंड एग्जांपल में आपको एक मैट्रिक्स क्यू दिया गया है जिसके एलिमेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं और यह 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और क्यू डैश निकालते हैं, तो क्यू डैश में इसके जो एलिमेंट होंगे, हम इस पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बना लेंगे, 0 2 और -1 यहाँ लिख लेते हैं। दूसरी पंक्ति को हम दूसरा स्तंभ बना लेते हैं, लिख लेते हैं -2 0 और यहाँ 3 लिख लेते हैं। और तीसरी पंक्ति को हम यहाँ तीसरा स्तंभ बना लेते हैं, 1 -3 और यह 0 हो गया। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्यू डैश जो निकालना है इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो अंदर वाले चिन्ह है सब बदल जाएंगे। यह 0, यह 2 हो गया और यह -1 हो गया, यह -2 हो जाएगा, यह 0 है और यह 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 निगेटिव हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह बिल्कुल यह क्यू के बराबर हो गया। तो हमारा क्यू डैश इज इक्वल टू हो गया -q के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पे ए एक 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया गया है और इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे अगर हम ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश का मान -a के बराबर होगा। इसका मतलब यह एक विषम सममित आव्यूह है। और इसी प्रकार से अगर हम बी डैश निकालते हैं, तो इसका मान -b के बराबर होगा। इसका मतलब यह भी 3 by 3 का एक स्क्वायर आव्यूह है और इसको हम विषम सममित आव्यूह कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विषम सममित आव्यूह के जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, ये शून्य होते हैं। यहाँ भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रमेय है
कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अब प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं, हमने यहाँ माना A इज इक्वल टू ए आई जे एक विषम सममित आव्यूह है। अब आई जे के लिए, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, प्रत्येक आई जे के लिए यह A, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो इसको हम कहेंगे A12 और यह है 21। चिन्ह का केवल अंतर है और इनकी वैल्यू में यानी कि मान में कोई अंतर नहीं है। यह है A12 और A21, इसमें भी माइनस का अंतर है। और यहाँ पे देखिए A13 और यहाँ पे A31 का माइनस का केवल अंतर है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, केवल इसमें माइनस का अंतर होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि इनके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अगर हम इसके आई की जगह पे जे लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू जे बना देते हैं, तो ये हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए आई आई प्लस ए आई आई और यह दोनों जुट करके यहाँ हो जाएगा 0, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a आई आई इज इक्वल टू 0। तो इसलिए ए आई आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जिसमें आई और जे बराबर होंगे, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होने पर वह एलिमेंट 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए A11 है, A12 है, यहाँ पे A11, A12 और A13 इन सब की वैल्यू 0 हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। किसके लिए? यह विषम सममित आव्यूह के लिए सही है। विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। विद्यार्थियों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रमेय है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीयतः व्यक्त किया जा सकता है। Every square matrix is expressible uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ना A एक वर्ग आव्यूह है, तो इसे हम 1/2 इंटू 2a के रूप में लिख सकते हैं, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे a और प्लस a। इसका अगला स्टेप हम लिख सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा a माइनस प्लस a डैश और प्लस a और माइनस a डैश। यहाँ पे देखिए हमने a डैश को जोड़ा है और a डैश को घटा दिया है ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, और 2a को हमने a प्लस a अलग अलग किया। इसमें 1/2 a प्लस a डैश लिख लिया और प्लस 1/2 a माइनस a डैश लिख लिया, और इसको हमने p मान लिया है। इस फर्स्ट टर्म को हमने p मान लिया, यह p हो गया, और प्लस इस सेकेंड टर्म को हमने q मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको हम दो तरह के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, एक p और एक q, विषम सममित होगा। अब समीकरण 1 से हमने p को अलग लिख, तो अगर हम यह चेक करना चाहते हैं कि p सममित है कि विषम सममित है, तो हम इस p को, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और इसका डैश करके चेक करते हैं। तो p डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 a और प्लस a डैश, यह पूरे का होल डैश कर लेते हैं और पूरे का डैश करेंगे तो हो जाएगा 1/2, यह कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ये हो गया a प्लस a डैश का होल डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा यह 1/2 यहाँ a डैश और प्लस a डैश का होल डैश। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1/2 a डैश का मतलब यह a हो गया और a डैश हो गया, और a डबल डैश यानी कि a डैश का होल डैश है, तो यह a हो गया, और इस प्रकार से यह मिल गया 1/2 a और प्लस a डैश जो p के बराबर है, यानी कि p डैश p के बराबर है, इसलिए यहाँ स्पष्ट हो गया यह एक सममित आव्यूह। अब हम यहाँ समीकरण 1 से q की वैल्यू हम यह लिख लेते हैं 1/2 a माइनस a डैश, और इसको समीकरण नंबर हम 4 लिख लेते हैं। अब हमें यह चेक करना है कि q सममित है या विषम सममित है, तो चेक करने के
हम यहाँ Q का डैश कर लेते हैं। Q का डैश करेंगे ये हो जाएगा 1/2 A और माइनस A डैश का होल डैश, ये होल डैश हो गया। तो 1/2 इसमें बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा A माइनस A का होल डैश, ये होल डैश हो गया यहाँ पे। अब हम इसका अगर डैश करते हैं तो 1/2 A डैश और माइनस A डैश का होल डैश हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे 1/2 ये हो गया A डैश और A डैश का होल डैश ये हो जाता है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 1/2 A और माइनस A डैश हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 5 हो गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं Q का मान यह है और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 4 से कि यह माइनस Q के बराबर हो गया, यानी कि Q डैश माइनस Q के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि P सममित है और Q विषम सममित है। तो A किसी भी वर्ग आव्यूह A को हम एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि P सममित है यहाँ पे दिखाया गया है और Q विषम सममित है, यह यहाँ दिखाया गया है कि Q का मान माइनस Q डैश के बराबर है। तो यही हमें प्रूफ करना था, लिखा जा सकता है। अब यह सिद्ध करना है कि ए के जो सममित और विषम सममित होंगे यह अद्वितीय हैं, इसका दूसरा कोई संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना कि यह ए के दो आव्यूह आर और यस हैं, जिसमें से यह आर सममित है और यस विषम सममित है। तो यहाँ हमने मान लिया कि आर और यस दो एक सममित है और एक विषम सममित आव्यूह है जो ए के बराबर है। हमें यह सिद्ध करना है कि यह पी और क्यू ही संभव है, आर और यस संभव नहीं है। हम अगर मान करके सॉल्व करते हैं तो इसका ए डैश अगर करते हैं, ए डैश इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस एस का होल डैश और यह बराबर हो जाएगा आर डैश और प्लस एस डैश। चूंकि आर सममित है इसलिए आर डैश का मान आर के बराबर होगा और क्योंकि यह विषम सममित है तो एस डैश का मतलब माइनस एस हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम समीकरण 2 और 3 को अगर ऐड कर लेते हैं, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं, ए और ए डैश मिल करके हो जाएगा ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू एस से एस कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये हो जाएगा 2r और r बराबर हो जाएगा 1/2 ए और प्लस ए डैश, जो कि समीकरण 1 में p के बराबर है। यानी कि r जो हम अलग मान रहे हैं यह r अलग नहीं है, यह p का ही मान है। तो इस तरह से अद्वितीय मान p है, इसका दूसरा मान संभव नहीं। हमने दूसरा मान करके सॉल्व किया तो p के बराबर आ गया। समीकरण 2 में से अगर 3 घटा देते हैं तो हो जाएगा a और माइनस ए डैश और घटाते समय माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यस और यस मिलकर के हो जाएगा यहाँ पे 2s और 2s की वैल्यू, हम s की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 और a माइनस ए डैश जो कि q के बराबर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि q और r अलग नहीं है, वो p और q का ही मान आ रहा है। तो इस तरह से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के रूप में, एक सममित और एक विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, और यह होता है, यह अद्वितीय होता है, दूसरा अवश्य संभव नहीं है।